गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पाठ 13 ग्रामश्री जिसको हमने पढ़ लिया है, अब उसकी प्रश्नोत्तर करेंगे बेटा। आज ग्रामश्री में क्या बताया गया था? गांव का वर्णन था, गांव की हरियाली का वर्णन था, वहाँ की फसलों का, खेतों के बारे में वर्णन किया गया था। तो पहला प्रश्न है इसमें, कवि ने गाँव को हरता जनमन क्यों कहा है? कवि ने गाँव को हरता जनमन क्यों कहा है? क्योंकि गांव अपनी सुंदरता के कारण और विविधताओं के कारण लोगों को आकर्षित करता है। गांव क्या है? अपनी सुंदरता के कारण। गांव कैसा है? सुंदर है। और कैसा है? हरा भरा है। और विविधता यानी अनेकता के कारण लोगों को आकर्षित करता है, इसीलिए उसे हरता जनमन कहा गया है। यानी कि सभी लोगों के मन को हरने वाला, आकर्षित करने वाला। क्यों कहा गया है? क्योंकि गांव है जो बहुत सुंदर है, सभी को अच्छे लगते हैं, वहाँ की हरियाली है जो बहुत अच्छी है, इसी कारण से तथा विविधता के कारण लोगों को आकर्षित करता है, इसीलिए गांव को क्या कहा गया? हरता जनमन कहा गया है। दूसरा प्रश्न, कविता में किस मौसम के सौंदर्य का वर्णन है? कविता में किस मौसम के सौंदर्य का वर्णन किया गया है? कविता में वसंत के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। किस मौसम का? वसंत ऋतु के मौसम का वर्णन किया गया है, क्योंकि इसमें बताया गया है कि सरसों फूल गई, सरसों के फूल हैं पीले पीले, तो यहाँ पर वसंत ऋतु के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। अगला है गांव को, तीसरा प्रश्न आपका, गांव को मरकट डिब्बे सा खुला क्यों कहा गया है? गांव को मरकट डिब्बे सा खुला क्यों कहा गया है? मरकत क्या है? सबसे पहले तो ये जान लें कि मरकट डिब्बे सा खुला कहा है, तो मरकत क्या है? पन्ना नाम के हरे कीमती रत्न को मरकत कहा जाता है। एक हरे रंग का रत्न होता है बेटा, हरे रंग का रत्न होता है, उसे कहते हैं हम मरकत। तो पन्ना नाम के हरे कीमती, उसको पन्ना भी कहते हैं, मरकत भी कहते हैं और पन्ना भी कहते हैं। पन्ना नाम के हरे कीमती रत्न को मरकत कहा जाता है क्योंकि वो हरे रंग का है। और गांव हरा भरा है, पन्ने के रंग का। गांव भी कैसा है? हरा भरा है। किसके समान? मरकत के समान। कि जो मरकत नामक जो रत्न है वो हरे रंग का है, वैसे ही गांव भी कैसा है? हरा भरा है, पन्ने के रंग का, और वह पन्ने के समान ही बहुमूल्य भी। और जिस प्रकार से जो मरकत है, आपका जो पन्ना नामक हीरा है, वो कैसा है? बहुमूल्य है, यानी बहुत कीमती है। और वैसे ही गांव भी कैसा है? बहुमूल्य। डिब्बे में बहुत सी अन्य वस्तुएं होती हैं, और डिब्बे में क्या होती है? बहुत सारी अन्य वस्तुएं होती हैं। यानी हरे रंग का जो डब्बा है उसके अंदर बहुत सारी अन्य वस्तुएं होती हैं। गांव रूपी पन्ने की डब्बी में भी अनेक वस्तुएं सजी हैं। और जो गांव रूपी जो पन्ना है, वो गांव को क्या कहा गया? पन्ना कहा गया। तो गांव रूपी पन्ने की डब्बे में भी अनेक वस्तुएं सजी हुई हैं। कि गांव है वो मरकत है, वो हरे रंग का है, और इसी कारण से गांव भी क्या है? हरा भरा है, तो इसलिए गांव को मरकत कह दिया। और जिस प्रकार के कि ये कह रहे हैं मरकत का डब्बा है, यानी एक तो वो बहुमूल्य और उसके अंदर अनेक वस्तुएं होती हैं, वैसे ही जो गांव है जो मरकत के समान है, उसमें भी अनेक वस्तुएं सजी हुई हैं। अगला प्रश्न है हमारा चौथा, अरहर और सनई के खेत कवि को कैसे दिखाई देते हैं? अरहर और सनई के खेत कवि को कैसे दिखाई देते हैं? अरहर और सनई के तने सुनहरे रंग के होते हैं। अरहर और जो सनई हैं उसके तने हैं वो कैसे होते हैं? सुनहरे रंग के होते हैं। इसलिए कवि को वे सोने की किनकिनियों यानी घुंघरू लगी करघनियों के समान दिखाई देते हैं। तो किसके समान दिखाई देते हैं? कि अरहर और सनई के, जो बताए थे कि उनके अंदर बीज होते हैं बेटा जो बचते हैं। तो अरहर और सनई के तने सुनहरे रंग के, और वो कवि को सोने की किनकिनियों के समान लगते हैं, या घुंघरू लगी करघनियों के समान दिखाई देते हैं। अगला प्रश्न है, भाव स्पष्ट कीजिए। बालू के सांपों से अंकित गंगा की सतरंगी रेती। क्या भाव है इसमें? तो प्रस्तुत पंक्ति का आशय है कि गंगा की रेती सूर्य की सप्तरंगी आभा से युक्त होकर लहरों के साथ लहराते हुए सांपों जैसी प्रतीत हो रही है। बालू के सांपों से अंकित गंगा की सतरंगी रेती। जो गंगा की रेत है वो किसके समान? बालू है, वो सांपों के समान अंकित हो रही है। तो भाव है इसका कि गंगा की रेती सूर्य की सप्तरंगी आभा से युक्त होकर लहरों के साथ लहराते हुए सांपों की जैसी प्रतीत हो रही है। दूसरा, हसमुख हरियाली हिम आतप सुख से अलसाए से सोए। प्रस्तुत पंक्ति का भाव है
कि बसंत वसंत ऋतु में प्रसन्नचित हरियाली सर्दी की धूप में इस तरह आलस से युक्त हो गई है कि वह सोती हुई सी जान पड़ती, कि वह सोती हुई सी नजर आ रही है। कि वसंत ऋतु में प्रसन्नचित यानी प्रसन्न मन हरियाली सर्दी की धूप में इस तरह से आलस से युक्त हो गई है कि वह सोती हुई सी जान पड़ती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों में से कौन सा अलंकार है? इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तिनकों के हरे हरे तन पर हिल हरित रुधिर रहा है झलक। हरे हरे हिल हरित में अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि ए के वर्ण की आवृत्ति क्या हो रही है बेटा? बार बार हो रही है, इसलिए अनुप्रास अलंकार। फिर है आपका हरे हरे में विप्सा अलंकार, हरित रुधिर में विरोधाभास अलंकार, तिनकों के तन पर में रूपक और मानवीकरण अलंकार का प्रयोग हुआ है। इस कविता में जिस गांव का वर्णन हुआ है वह भारत के किस भूभाग पर है? तो यह गंगा यमुना के मैदानों में फैले विस्तृत भूभाग का कोई भी गांव हो सकता है, क्योंकि गांव का नाम नहीं बताया बेटा, इसलिए कि गंगा यमुना के मैदानों में, क्योंकि गंगा के किनारे का वर्णन है, तो गंगा यमुना के मैदानों में फैले विस्तृत भूभाग का कोई भी गांव हो सकता है। तो आपको ये सातों प्रश्न बेटा नोटबुक में नोट करने हैं। थैंक यू।